कुछ शब्द होते हैं ना जो सुनते ही दिमाग पर असर कर जाते हैं, जबकि कुछ शब्द बस हवा में खो जाते हैं। आज हम भाषा के कुछ ऐसे ही गुप्त हथियारों को अनलॉक करने वाले हैं जो हमारी बातचीत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई सही समय पर बोला गया सिर्फ एक शब्द किसी बहस या बातचीत की बाजी पलट सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शब्दों का एक ऐसा टूल किट। सोचिए, हर शब्द एक खास टूल की तरह है जिसे हम अलग अलग सिचुएशन में एकदम सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जो हमें सोशल सिचुएशंस को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करते हैं। ये वो शब्द हैं जो लोगों से अपनी बात मनवाने की कला सिखाते हैं। हमारे टूल किट का पहला टूल है कजोल। इसका मतलब है किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने अंदाज से, थोड़ी मीठी बातों से या फुसलाकर मनाना। ये पूरी तरह से प्यार से अपनी बात मनवाने की कला है। ये तस्वीर देखिए, कजोल करने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं, शुरुआत में शायद इनकार है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार भरी बातों से सामने वाला पिघल जाता है और मान जाता है। यही तो है इस सौम्य शक्ति का कमाल। अब कजोल और कोवाज यानी किसी को धमकाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फुसलाना और दूसरी तरफ है डराना। और पता है, यही फर्क कजोल को इतना असरदार टूल बना देता है। अच्छा, अब हमारे टूल किट में अगला शब्द है पैलिएट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को दर्द हो तो उसे पेन किलर दे देना। दर्द तो कम हो जाता है, पर बीमारी की जड़ तो वहीं की वहीं है। पैलिएट का मतलब भी यही है, किसी समस्या को ऊपर ऊपर से शांत कर देना, उसके असली कारण को ठीक किए बिना। और ये उदाहरण तो एकदम फिट बैठता है। जैसे सरकार कुछ सब्सिडी दे देती है, इससे थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल जाती है ना? पर जो असल आर्थिक समस्या है वो तो हल नहीं होती। बस यही होता है पैलिएट करना। ये शब्द ऐसे ही अस्थायी समाधानों के लिए बना है। चलिए अब टूलकिट को अगले लेवल पर ले जाते हैं। अब बात होगी उन शब्दों की जो सिर्फ एक बार में ही गहरी से गहरी भावनाएं जगा देते हैं। ऐसे शब्द जो अपने आप में एक पूरी कहानी होते हैं। इन शब्दों पर आने से पहले जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ कोई किसी को दिलासा दे रहा है और दूसरी तरफ कोई बिल देखकर परेशान है। इन भावनाओं को अगर एक शब्द में बताना हो तो कैसे बताएंगे? एक तरफ है गहरा दुख और दूसरी तरफ एक लगातार बनी रहने वाली चिंता। तो जो पहली तस्वीर है जिसमें कोई बहुत दुखी है, उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है ट्रिब्यूलेशन। ये सिर्फ उदासी या दुख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट या कोई बड़ी मुसीबत है, एक ऐसी मुश्किल परीक्षा जिससे कोई इंसान गुजर रहा हो। और दूसरी तस्वीर के लिए शब्द है फ्रेट। ये उस लगातार परेशान करने वाली चिंता को दिखाता है, वो वाली चिंता जो दिमाग से जाती ही नहीं। और हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है, जब कोई चीज़ दिमाग पर हावी हो जाती है। अब एक ऐसा शब्द जो बोलते ही आंखों के सामने एक तस्वीर बना देता है, इमेसिएटेड। इसका मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है, ये उस हद तक दुबला होना है जो किसी बीमारी या भुखमरी की वजह से हो, एकदम कंकाल जैसा। देखिए कैसे कुछ ही अक्षर एक न भूलने वाला सीन बना देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पर्सनल और इमोशनल लेवल के शब्दों की बात की। अब थोड़ा स्केल बड़ा करते हैं। अब हम उन शब्दों को समझेंगे जो बड़े बड़े सिस्टम लेवल के बदलावों को बयां करते हैं। ये रेलवे ट्रैक देखिए, कैसे अलग अलग पटरियां आगे जाकर एक हो रही हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल इस बात की कि कैसे अलग अलग चीजें एक साथ आकर मिल जाती हैं और एक बन जाती हैं। और बस इसी को कहते हैं कोअलेस। जब अलग अलग विचार या अलग अलग ग्रुप्स या ताकतें मिलकर एक हो जाती हैं और कुछ नया बनाती हैं, तो हम कहते हैं कि वे कोअलेस कर गईं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें वो मेहनत दिख रही है, वो कोशिश जो कुछ नया बनाने, किसी नई चीज को पैदा करने के लिए लगती है। और यही इंजेंडर शब्द का मतलब है, किसी चीज को पैदा करना या जन्म देना। ये कारण और प्रभाव बताने के लिए एक बहुत दमदार शब्द है। जैसे हम कह सकते हैं कि असमानता समाज में अशांति को इंजेंडर कर सकती है, मतलब उसे जन्म दे सकती है। सरेंडर का ये सीन, ये हमें सीधे हमारे अगले शब्द पर ले जाता है, जब कोई हार मान लेता है और लड़ना बंद कर देता है। इस एक्शन के लिए शब्द है कैपिचुलेट। ये हार मानने की भाषा है। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दबाव के आगे झुक जाए या कोई सेना अपने दुश्मन के सामने हथियार डाल दे।
तो लीजिए, अब एक नया कम्युनिकेशन टूलकिट तैयार है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जाते जाते कुछ बोनस टूल्स भी ले लीजिए फटाफट। पहला है इम्प्रेग्नेबल, मतलब जिसे भेदा ना जा सके, जैसे कोई अभेद्य किला। फिर है इंसॉल्वेंट, वो जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता। और आखिर में मिसैंथ्रोप, वो इंसान जिसे पूरी इंसानियत से ही नफरत हो। इन शब्दों को भी अपने टूल किट में जरूर शामिल कर लीजिएगा। तो आखिर में बस एक सवाल। भाषा एक बहुत ताकतवर औजार है। ये जो शब्द हमने सीखे, ये जो तरकीबें हैं, ये रिश्ते बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।